एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे आयु नीचे बैठ के राखी क्यों बना रहा है। तो एक्चुअली मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो ना टेबल पे ही सारा डेकोरेशन का सामान लेकर के आ गया। मैंने बोला नहीं, आपको टेबल पे नहीं बैठना है बिकॉज डिस्टर्बेंस होगा, तो आप नीचे बैठ जाओ। और उसको उसी टाइम में ये सारे काम करने थे, राखी बनाने थे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप नीचे बैठ जाओ। तो फिर वो नीचे बैठ करके और राखी बना रहा था। काफ़ी अच्छे अच्छे राखी बनाया उसने। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बट वो बोला था नहीं मम्मा, मुझे न्यू चाहिए। त्योहारों का सीज़न है ना, तो काफ़ी मार्केट में भी रौनक लगी हुई है राखी। और अभी इससे पहले जो है फ्रेंडशिप डे गया, तो उस पर बैंड, मतलब पूरा मार्केट बैंड से तो भरा पड़ा है। और जब भी आयु आता है स्कूल से और उधर से ही हम लोग क्रॉस करते हैं, तो फिर डेली बोलता है राखी ले लेते हैं, राखी ले लेते हैं। जबकि इसके लिए राखियाँ आ चुकी हैं। और बट होता है ना कि खुद से भी कुछ ना कुछ इनको चाहिए, देख करके लेना होता है। तो भी लेना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक दिन पहले लेंगे राखी से। उसके बाद ना मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी। और उससे पहले ना छोटी मोटी भूख लगी थी आयु को, तो उस छोटे मोटे भूख के लिए ना मखाने तो बेटर होता है इवनिंग टाइम में। तो मैंने मखाने को फ्राई कर दिया था और हम दोनों ने मखाने खाए। तब तक डिनर भी मैं कुक कर रही थी। और आज भी मैंने सिंपल से दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि राजमा बचा हुआ था। एक दो दिन से ऐसी चीज़ें बन रही थी, तो संजू ने बोला कि सिंपल सा दाल चावल ही बना दो मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस दाल चावल बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, कम टाइम में और फटाफट से बन जाता है। बट हाँ, उसको बनाने के बाद बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, बड़े बड़े से वॉश करने पड़ जाते हैं। बट उसको बनाने में तो बहुत कम टाइम लगता है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे डिनर तो बन चुका था, रेडी हो चुका था मेरा, और किचन भी क्लीन हो चुका था। फिर मैं आ गई थी अपने हेयर कॉम्ब करने के लिए। मैं यहाँ पे ना आयु से बातें कर रही थी। वो बोला था कि मम्मी रेडी क्यों हो रही हो, नीचे चलना है क्या? मैंने बोला अभी नहीं जाना है, वेट करो, जब तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे ना तब चलना। तो जब वो आए थे ना तभी मैंने इसे भेजा। और जब भी मैं हेयर कॉम करूँगी तो मेरे सामने आ जाता है मिरर के। फिर मुझे बड़ा इरिटेशन होता है, बिकॉज होता है ना कि हेयर कॉम करो तो हेयर फॉल वगैरह होते हैं। फिर मैं उसे बोलती हूँ कि हट जाओ, तो फिर वो समटाइम्स हटता है, फिर कभी कभी तो वहीं पे वो बदमाशियाँ करने लग जाता है। तो यहाँ भी वो मेरे पीछे ही था, पहले तो आ गया था, फिर मैंने उसे डांटा तो फिर पीछे हो गया। और मैं दिखा रही थी कि मेरा जो क्रीम है ना वो फिनिश हो रहा है, बट मैं उसमें से निकाल निकाल करके यूज करूँ। हालांकि मैं न्यू क्रीम लेकर के आ गई हूँ, बट अभी तक मैंने उसे ओपन नहीं किया है। तो अभी गर्मी का टाइम है ना, तो क्रीम लगाने के बाद जो है ना, मैं थोड़ी सी ऊपर से पाउडर भी लगा लेती हूँ, सो दैट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अदरवाइज वनली क्रीम लगाओ ना, तो स्वेटिंग से पूरा जो है क्रीम ख़राब हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि लगाया या नहीं लगाया। तो देखो मैंने ना अच्छी तरीके से जूड़ा बना लिया है, बिकॉज अभी तो नीचे नहीं जाना, अभी रूम पे ही रहना है। तो किचन में काम करने के बाद तो आप सोच सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मुझे स्वेटिंग भी हो रखी थी, तो मैंने इसलिए जूड़ा बना लिया था, सो दैट बाल जो है चुभे नहीं। उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इवनिंग की पूजा। तो पूजा पाठ करने के बाद जो है ना, फिर मैं आयु को लेकर के नीचे जाऊंगी। और पूजा करते करते ही ना बच्चे भी आ गए थे आयु को लेकर के जाने के लिए, इसके फ्रेंड्स। तो मैंने इसे फिर प्ले करने के लिए भेज दिया था। और फिर मुझे और भी थोड़े बहुत काम थे, उनको करने के बाद फिर मैं भी चली गई थी। ये जो कपड़े हैं ना, 2 दिन से स्टैंड पे रखे हुए थे और अब जा कर के ड्राई हुए हैं। तो इनको अब मैं फ़ोल्ड करूँगी, और मैं आराम से बैठ करके फ़ोल्ड करने वाली नहीं हूँ आज। इसी तरीके से स्टैंड से निकाल करके और फिर फ़ोल्ड करके रखूँगी। इससे क्या होना, टाइम थोड़ा सेव हो जाता है, साथ के साथ फ़ोल्ड हो जाएगा। और जो कपड़े मुझे हैंग करने हैं ना, वो भी कर लूँगी मैं।
सबके कपड़ों को अलग अलग करके फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। आयु को आयु वाले पोर्शन में रख देती हूँ, अपने कपड़ों को अपने वाले में, एंड संजू के कपड़ों को अलग रख देती हूँ। तो बस ऐसे फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया और इनको अलमीरा में साथ के साथ मैं अरेंज कर दूँगी। बट उससे पहले मैं इस स्टैंड को कर रही हूँ क्लीन। इस पे ना डस्ट थोड़े बहुत हो जाते हैं, और क्योंकि डस्ट तो सारी जगह होते ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्टैंड पे भी होगा, तो मैं वाइप कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से पोर्शन है ना जिसमें अंदर चले जाते हैं, तो उनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टच तो होता नहीं है कपड़े उससे। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और अभी जो है ना संजू ऑफिस गए हैं। आयु का आज ऑफ है बिकॉज आयु का पीटीएम है, उसका रिजल्ट आने वाला है। और मैंने अभी जस्ट खाना बनाया, संजू ऑफिस चले गए, खाना ले करके लंच बॉक्स पैक कर दिया था मैंने। एंड अब आयु को मैं कराऊंगी ब्रेकफास्ट। एंड मैंने पता है संजू ने मेरे लिए टी तो कुक कर दिया था, बट मैंने पिया नहीं उस टाइम बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। और जब आयु का ऑफ रहता है ना तो मैं भी थोड़े रिलैक्स मूड में ही जगती हूँ, तो आज थोड़ी लेट हो गई थी मैं जगने में, तो इस वजह से मैं कब से काम ही कर रही हूँ। बन के है रेडी, अब इसे गर्म करना है मल्ली, और फिर बैठ के थोड़ी देर मैं टी पीऊँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है एंड फिर जाना है। तो ये है आयु का ब्रेकफास्ट। और मैंने पूछा सॉस खाओगे कि अचार, तो इससे खाना है अचार के साथ, है ना। चलो जी, इंजॉय करो जी। व्हाट आर यू डूइंग? ओके, ब्रेकफास्ट कर लो फटाफट से, फिर रेडी होके चलना है बेटा। मैं खा करके यहीं पे रख दिया। इतना पी लिया और आयु का भी ब्रेकफास्ट हो गया। अब मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से, अपना स्पीड बढ़ाती हूँ बिकॉज नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी पीटीएम के लिए। तो चलो काम कर लेते हैं। तो फाइनली काम वाम करके जा रही हूँ पीटीएम में। तो ट्राई करना उस बार कि फर्स्ट आओ। उस बार तुम आ जाओगे, बट तुम बातें करते हो इसलिए। एक मिस्टेक हुई है, पर अभी गलत कर ये कौन सी लेना है दिखा? ये साई के लिए। क्या है? साई के लिए? बेस्ट फ्रेंड है। नहीं तो राखी सबके। आयु का रिजल्ट फाइनली आ गया, और इस बार ये सेकेंड आया है, उस बार थर्ड आया था, इस बार सेकेंड। सिर्फ पूरे सब्जेक्ट्स में मिला के ओनली 1 क्वेश्चन रॉन्ग है, और जिसकी वजह से ये फर्स्ट आ गया। सोचो बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए भाई, एक भी गलत नहीं है जिसका फर्स्ट रैंक आया है, मतलब, है ना भाई। बट आयु का एक मिस्टेक मैथ्स में हो गया, ऐड करने में इसने रॉन्ग कर दिया, बट कोई बात नहीं, डोंट नो। तो चलिए अब हम लोग जो है ना कुछ खाते पीते हैं, भूख लग गई। अभी मैं राखी की शॉपिंग करके आ रही हूँ, और बहुत सारी चीजें की, और चॉकलेट्स वगैरह लिया। अब जा रही हूँ बहुत सारी चीजें आयु के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने। क्या यहाँ पे मैं कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, बिकॉज अभी जो है ना आने के बाद भी जो कपड़े वॉश करने थे मैं इनको वॉश करने के लिए रखूँगी। अभी तक मैंने मशीन नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी हम लोग जाएंगे पीटीएम वगैरह में, तो भी कपड़े मुझे जो है वॉश करने पड़ेंगे। तो साथ के साथ संजू के भी 1-2 कपड़े जो थे वो भी मैं अभी आज ही वॉश कर रही हूँ। साथ के साथ ना यहाँ पे आयु की जो है मस्ती चल रही थी, वो मुझसे बातें भी कर रहा था और बोला था कि मुझे भूख लगी है, मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। तो बस मैंने वही कॉल करके ऑर्डर कर दिया था, वो भी आधे घंटे में आने वाला है। और यहाँ पे मैंने उसे बोला कि चलो तुम थोड़ी देर सो जाओ या टीवी देख लो, बट उसको हॉल में नहीं रहना था और बोला था गर्मी लग रहा है, तो फिर मैंने यहीं पे एसी चला दिया था और फिर ये थोड़ी देर मोबाइल ले लिया, मोबाइल देख रहा था। और फिर हम लोग यहीं पे जो है लंच कर लेंगे।
और यहाँ पे ना मैंने अपने बेड को अरेंज करके ही रखा था, बट आयु यहाँ पे खेल रहा था और खेलने के बाद ना उसने सारे पिलो वगैरह इधर उधर फेंक दिए। तो मस्ती के मूड में है वो अभी, तो इसलिए मैंने अरेंज कर दिया। तो मैंने आयु के लिए ना पिज़्ज़ा मंगा दिया है। कुछ तो पार्टी बनती है ना। बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अगर अच्छा काम करे तो। गंदे काम के लिए जैसे डांट पड़ती है, वैसे अच्छे काम के लिए मोटिवेशन गिफ्ट भी मिलना चाहिए। और गिफ्ट यहीं पे मैं अपने वीडियो का करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।